वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करना। आज हम इस वीडियो में ये पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, टीपी, एमपी एंड एपी में तीनों में रिलेशन विद डायग्राम पढ़ेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स के नोट्स बनाने तो नोट्स भी अवेलेबल हैं, आप वीडियो में देख के नोट्स भी बना सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजीली लैंग्वेज में लिखा गया है। अब मैं आपको हिंदी में समझाऊंगी कि इसका क्या मतलब है और हम इसको कैसे डायग्राम के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला आपने स्लाइड में देखा होगा प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन का सिंपल सा मीनिंग होता है फिजिकल इनपुट और आउटपुट गुड्स का जो रिलेशनशिप होता है बीच का, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। मतलब कितना इनपुट हमने डाला और हमारे पास गुड्स का कितना आउटपुट निकल के आया, वो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है सिंपल लैंग्वेज में। और इसको हम क्यू से देखते हैं कि आउटपुट क्या किससे नापते हैं, हम किससे एक्सप्रेस करते हैं, क्यू से करते हैं, F1 F2 F3 एंड सो ऑन सो ऑफ, ठीक है। अब जो प्रोडक्शन होता है वो किससे क्रिएट होता है? यूटिलिटी से। यूटिलिटी को मैंने कल ही वीडियो में बताया आपको कि यूटिलिटी मतलब क्या होता है, उपयोगिता, कि हमारी उपयोगिता कितनी है, ठीक है। हमारा प्रोडक्शन फंक्शन उस पर डिपेंड करता है। अब हम इसके टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन पे आएंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? इसका सिंपल सा मतलब है वो प्रोडक्शन फंक्शन जिसपे एक फैक्टर तो वेरिएबल होता है, बाकी सारे फैक्टर फिक्स होते हैं। अब आप कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे कि फिक्स वेरिएबल और फिक्स और वेरिएबल क्या होता है। मतलब जो फैक्टर्स फिक्स रहते हैं उसे हम फिक्स कहते हैं, फिक्स फैक्टर कहते हैं। और जो फैक्टर चेंज हो सकते हैं उसे हम वेरिएबल फैक्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब होता है जिसमें एक फैक्टर तो वेरिएबल होता है, मतलब चेंज हो सकता है, और जितने भी फैक्टर हैं ऑल अदर फैक्टर क्या रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं। और ये लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर को अप्लाई करता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि शॉर्ट रन वेरिएबल क्या होता है। शॉर्ट रन वेरिएबल हमने पढ़ लिया क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे लॉन्ग रन वेरिएबल के प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन उसे बोलते हैं जहाँ पर जितने भी फैक्टर होते हैं ऑल फैक्टर वेरिएबल्स रहते हैं, मतलब कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं रहता, सारे फैक्टर जो होते हैं वो वेरिएबल प्रोडक्शन को शो करते हैं, उसे बोलते हैं हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। और ये भी लॉ ऑफ रिटर्न टू स्किल्स को अप्लाई करता है और इसमें ये प्रोपोर्शनेट टू कांस्टेंट भी होता है, ठीक है। अब मैं आपको आगे स्लाइड में विद डायग्राम भी इसको समझाऊंगी कि कैसे कैसे वर्क करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं टीपी, एपी और एमपी, हम तीनों में रिलेशन पढ़ेंगे। पहली बात तो बता देते हूँ टीपी होता क्या है, मतलब टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? वो टोटल क्वांटिटी गुड्स की और सर्विसेज की जो फर्म प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो टीपी का फॉर्मूला होता है टीपी बराबर सिग्मा एमपी। जैसे कि आपको यहाँ पे स्लाइड में दिख रहा होगा, ये जा रहा है, ये इसे क्या हम बोलेंगे, टीपी बोलेंगे। क्या है ये? हमारा टीपी है, ठीक है। ध्यान रखना है आपको ये चीज़। टीपी का मतलब वो टोटल क्वांटिटी जो गुड्स एंड सर्विस फर्म प्रोड्यूस करता है उसे हम टीपी बोलते हैं, टोटल प्रोडक्ट। एपी का मतलब क्या होता है? एपी का मतलब पर यूनिट प्रोडक्ट, जो वेरिएबल फैक्टर में होती है, ठीक है। एपी कहाँ हो जाती है? ये आपकी ये क्या है? एपी, ठीक है। और आपका ये जो नेगेटिव जा रहा है, जैसे हमने पिछली बार भी पढ़ा था, जो एमपी है वो नेगेटिव जा सकता है, जबकि टीपी और एपी नेगेटिव कभी नहीं जा सकता, ठीक है। ये क्या है आपका एमपी और ये है आपका एपी। ये पर यूनिट प्रोडक्शन फंक्शन को दिखाता है वेरिएबल फैक्टर के अंदर। इसका फॉर्मूला होता है एपी बराबर टीपी डिवाइडेड बाय वेरिएबल इनपुट।
आई होप कि आपको विद डायग्राम टीपी और एपी समझ में आ गया होगा। अब हम तीनों के बाद एमपी भी बताऊंगी मैं आगे स्लाइड में, और मैं इन तीनों का डायग्राम और रिलेशनशिप भी बताऊंगी कि इनमें क्या रिलेशनशिप है, और ये रिलेशनशिप पेपर के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं ये बताना चाहती हूँ 11th क्लास के बच्चों के लिए, क्योंकि ये 11th में एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं अब आगे बताती हूँ आपको। सॉरी, तो यहाँ पे एमपी जैसे मैंने बताया एमपी नेगेटिव होता है, और एमपी का मतलब क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब हुआ वो चेंज या वो एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट की जो टीपी में होती है, उसे हम क्या बोलेंगे, एमपी बोलेंगे। मतलब वो कंट्रीब्यूशन इच एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर ऑफ आउटपुट को हम बोलेंगे एमपी। ठीक है, अब ये समझ में आ गया एपी क्या होता है, टीपी क्या होता है, एमपी क्या होता है। अब हम इसमें रिलेशन बताती हूँ मैं आपको कि इसमें रिलेशन कैसे शो होता है। पहली बात, आपको यहाँ टेबल दिख रही होगी और तीनों के फॉर्मूले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अगर हमारे पास टीपी दे रखा है, मतलब लेबर यूनिट दे रखी है हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 7 तक दे रखी है। टीपी हमें दे रखा है 2 5 9 12 13 13 1 11। ठीक है, हम एमपी कैसे निकालेंगे, माइनस करके निकालेंगे। यहाँ तो पहला जो लेबर बना है उसमें एमपी भी 2 रहेगा और एपी भी 2 रहेगा। ठीक है, पहले मैं एमपी समझा रही हूँ आपको एमपी कैसे निकालेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 5 माइनस 2 करेंगे, क्या कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पे 3 आ गया, सेकंड लेबर 3 हो गई। फिर 9 माइनस 5 करेंगे, 4 आ जाएगा। 12 माइनस 9 करेंगे, 3 आ जाएगा। 13 में से 12 माइनस करेंगे, 1 आ जाएगा। 13 में से 13 माइनस करेंगे, 0। एंड 11 में से 13 माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया एमपी कैसे निकला। ठीक है, अब हम बात करेंगे एपी की। जैसे कि मैंने आपको बताया डिवाइड होता है, डिवाइड होता है तो फॉर्मूला क्या था, टीपी डिवाइडेड बाय लेबर। तो इसमें से इसको डिवाइड करेंगे, कैसे आएगा, 2 में से 1 को डिवाइड करेंगे 2, 5 में से 2 को डिवाइड करेंगे 2.5, 9 में से 3 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3, 12 में से 2 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऐसे 13 में से 5 को करेंगे 2.6, 13 में से 6 को डिवाइड करेंगे 2.16, 11 में से डिवाइड करेंगे 7 को आ जाएगा 1.6। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या करेंगे, टीपी माइनस लेबर लगाएंगे, मतलब क्वांटिटी लगाएंगे यहाँ पे, तो एपी निकल जाएगा। और टीपी में से ऊपर वाली वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू को माइनस करेंगे तो एमपी निकल जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें रिलेशनशिप बताती हूँ और इसके बाद डायग्राम समझाऊंगी कि कैसे वर्क करता है। अगर हमारा टीपी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट पर, तो हमारा एमपीआर हमेशा इंक्रीज होगा, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। मैं अभी आपको डायग्राम भी दिखाऊंगी और जूम करके कि ये कैसे दिख रहा है। पहले बस समझ लीजिए, अगर टीपी इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है तो एमपी इंक्रीज होगा। अगर टीपी इंक्रीजिंग रेट पर डिक्रीज हो रहा है तो एमपी क्या होगा, डिक्लाइन होगा। अगर टीपी मैक्सिमम है तो एमपी 0 होगा। और टीपी अगर शुरू से गिर रहा है, मतलब बिगनिंग से गिर रहा है, मैं बताऊंगी यहाँ पे जैसे गिर रहा है, तो एमपी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ कि डायग्राम कैसे शो कर रहा है ये रिलेशन। ठीक है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। अगर आप देखिए, अब टीपी क्या कर रहा है, ये रहा टीपी और ये रहा आपका एमपी, ये रहा। ठीक है, अब टीपी क्या है, मैक्सिमम पॉइंट पे है तो एमपी इस पॉइंट पर है, 0 पॉइंट पर है, पहली स्टेज हो गई। ठीक है, अगर टीपी गिर रहा है, गिरते हुए रेट पर है, तो एमपी क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया पूरा, मतलब माइनस में 0 में चला गया। और जब जो टीपी है वो बढ़ रहा था रेट पर, तो एमपी किस पॉइंट पे था, मैक्सिमम पॉइंट पे था। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया पॉइंट कि ये कैसे था। अब पूछ लिया कि एपी और एमपी में क्या रिलेशन है, तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि एपी और एमपी में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताती हूँ कि एपी और एमपी में क्या रिलेशन है। आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा और मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि क्या रिलेशन है। अगर एपी एमपी से बड़ा है, ऑफकोर्स ये बात है, डायग्राम में दिख रहा है कि एमपी एपी से बड़ा है तो एपी अराइज होगा। पर एपी कभी भी ना 0 होता है और ना ही वो नेगेटिव जाता है, ये ध्यान रखना है। एपी और एमपी एक मैक्सिमम पॉइंट पे काट रहे हैं, यहाँ काट रहे हैं ना, तो ये कौन से पॉइंट पे काट रहे हैं, मैं कलर चेंज कर देती हूँ। ये कौन से पॉइंट पे काट रहे हैं, मैक्सिमम पॉइंट पे काट रहे हैं। ठीक है, जब एमपी एपी से बड़ा होगा तो एपी क्या कर रहा होगा, फॉल कर रहा होगा, कर रहा है। जब एमपी 0 होगा, यहाँ 0 है एमपी, तो एपी क्या होगा, एपी पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि ये 0 भी नहीं होता है नेगेटिव भी नहीं होता, सिर्फ एमपी होता है। ठीक है, अगर एपी इंक्रीज होगा
तो जैसे कि अभी तो एमपी इंक्रीज हो रहा था, पर अगर एपी इंक्रीज हो रहा है तो एमपी इंक्रीज तो होगा, पर रेट फॉलो रेट पर होगा, मतलब गिरते हुए दर पर होगा। तो इस डायग्राम में इतना ही समझाया गया। इस डायग्राम को आप अच्छे से अपनी कॉपी में बना लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि टीपी एपी और एमपी का रिलेशन पेपर में पूछा ही जाता है। तो आई होप कि मेरी इस वीडियो बनाने से आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी, आपको टेबल, फॉर्मूला और लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन में डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।